वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई एम फाइन। आप तो बताएंगे नहीं कैसे हैं आप, बट मैं तो बताऊंगी। मेरे पास एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई है जिसमें उसने मुझे एक चैप्टर भेजा है और बोला है कि मुझे मैम बता दीजिए कैसे क्या है ये। तो चैप्टर है मुदित लाइक्स रीडिंग। मुदित को पढ़ना बहुत पसंद है। ठीक है, तो इसी के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, अगर कोई आपको एक्स्ट्रा वॉइस आए तो इसके लिए आई एम सो सॉरी, बिकॉज ऑफ ये वीडियो मैं आई थिंक नाइट में शूट कर रही, सो आई एम सो सॉरी एक्स्ट्रा नॉइस के लिए। ओके, द रूम वॉज वेरी क्वाइट। कमरा बहुत शांत था। क्वाइट मतलब शांत। मुदित टर्न द पेज ऑफ हिज बुक। मुदित ने अपने पन्ने को मोड़ा, टर्न किया मतलब पन्ना पलटा। द बुक वॉज लार्ज। किताब बहुत बड़ी थी। हम्म, जैसे कभी कभी आप बुक पढ़ते हैं ना तो बहुत बड़ी बुक होती है पढ़ने के लिए। बड़ी बुक का मतलब ऐसा नहीं कि पहाड़ जैसी बुक, मतलब मोटी बुक समझ पा रहे हैं? इट हैड इट हैड मैनी कलरफुल पिक्चर्स इन इट। उसके अंदर बहुत सारी कलरफुल पिक्चर्स थी। देर आर ओनली 3 पेजेस लेफ्ट। केवल 3 पन्ने बचे थे। सैड मुदित टू हिमसेल्फ। मुदित ने खुद से कहा कि केवल अब 3 पन्ने बचे हैं। किसके लिए? पढ़ने के लिए। हाउ सैड, उफ कितनी दुख की बात है। आफ्टर अ मिनट्स, कुछ ही मिनट के बाद, मुदित कम टू द लास्ट पेज। मुदित थोड़े ही मिनट के बाद अंतिम पेज पे पहुंच गया। वाओ, दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग बुक, सैड मुदित। मुदित ने कहा वाह, ये कितनी इंटरेस्टिंग किताब थी मेरे लिए। ही क्लोज्ड द बुक एंड गॉट अप। उसने किताब बंद की और वह खड़ा हो गया। ही टर्न द बुक टू द शेल्फ। ये कट रहा है, यहाँ पे शेल्फ है आई थिंक। ही टर्न द बुक टू द शेल्फ। उसने किताब को शेल्फ में रखा। देन आई थिंक यहाँ पे देन ही है, बिकॉज ऑफ कट रहा है तो मुझे भी नहीं मालूम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देन ही लुक्ड एट द क्लॉक ऑन द वॉल। और उसने किताब रखने के शेल्फ में रखने के, शेल्फ मतलब अलमारी है ना, जहाँ पे चीज़ों को हम रखते हैं उसको शेल्फ बोलते हैं। उसने घड़ी की तरफ देखा। द क्लॉक टोल्ड हिम। घड़ी उसको समय बता रही थी। क्या? पेज नंबर 59 वॉज 10 past 5, यानी कि 10:05 हो चुके थे। ओह डियर, अरे क्या हो गया? क्राइड मुदित। मुदित चिल्लाया। हाउ डिड दैट हैपन? ये क्या हो गया? आई हैव मिस्ड माई बस। मैंने अपनी बस मिस कर दी। मुदित लुक्ड अराउंड। मुदित चारों तरफ घूमा। देयर वॉज नो बडी इन द रूम। कोई भी उस रूम में नहीं था। ही वॉज अलोन। वह अकेला था। अलोन मतलब अकेला। द विंडोज एंड डोर्स वर लॉक्ड। विंडो और डोर सब लॉक हो चुके थे। उफ, हम्म, विन मुदित became a little frantic। मुदित थोड़ा सा घबराया। मुदित went to a large desk। मुदित एक बहुत लंबी डेस्क के पास गया। beside the telephone there was a sheet of a paper। जहाँ पर एक टेलीफोन था और शीट रखी हुई थी। इट सेड लाइब्रेरी इंचार्ज। उसने कहा कि लाइब्रेरी इंचार्ज का नंबर है। ये लाइब्रेरी जो नंबर लिखा हुआ है लाइब्रेरी इंचार्ज का नंबर है। मुदित पिक्ड अप द फोन एंड डायल्ड द नंबर। मुदित ने वो उठाया और फोन पे उस नंबर को डायल किया। यस सेड अ वॉइस ऑन द अदर एंड ऑफ द फोन। फोन की दूसरी तरफ से किसी ने कहा, हाँ बताइए कौन बोल रहे हैं आप? प्लीज सर, दिस इज मुदित। फोन। प्लीज सर, कृपया, मैं मुदित हूँ। मुदित ने ऐसा कहा। सैड मुदित। फॉर टाइम डज द स्कूल लाइब्रेरी ओपन। क्या समय है लाइब्रेरी ओपन होने का? 9 o'clock इन द मॉर्निंग।
सुबह में 9 बजे का टाइम है। सेड द लाइब्रेरी इंचार्ज, लाइब्रेरी का जो इंचार्ज था उसने बताया। ओह डियर, मुदित सेड, मुदित ने कहा ओह क्या करूं, 9 o'clock, 9 बजे। यस द लाइब्रेरियन इंचार्ज, लाइब्रेरी इंचार्ज ने कहा हाँ। यू कांट, यू वेट टिल देन टू रीड अ बुक, अब तुम वेट नहीं कर सकते वहाँ किसी भी किताब को पढ़ने के लिए। अब अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। व्हाट वाज नेक्स्ट पेज, दिस इज आई थिंक, नो नो सर, नहीं नहीं सर, रिप्लाइड मुदित, मुदित ने कहा नहीं नहीं सर, आई कैन रीड मैनी बुक्स टिल देन, मैं और भी बहुत सी किताबें पढ़ना चाहता हूँ। देन वाई आर यू कॉलिंग मी नाउ, तो तुमने मुझे अभी फ़ोन क्यों किया। आस्क द लाइब्रेरी इंचार्ज, लाइब्रेरी इंचार्ज ने पूछा। वाई डू यू वॉन्ट टू गेट इन टू द लाइब्रेरी, तू क्या, तुम क्यों लाइब्रेरी गए इस वक्त। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू द लाइब्रेरी, मैं नहीं चाहता था लाइब्रेरी में जाना। क्राइड मुदित, मुदित ने कहा कि मैं नहीं जानता था। आई एम इन द लाइब्रेरी एंड वेंट टू गेट आउट, आई एम लॉग्ड इन, और मैं नहीं जानता था कि लाइब्रेरी का टाइम क्या है और मैं अब इसमें बंद हो गया हूँ। एंड लेसन यहीं पे फिनिश होता है। यहाँ पे है थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग, देयर आर ओनली 3 पेजेस लेफ्ट, हु सेड द स्टेटमेंट, हाँ स्टेटमेंट है देयर आर ओनली 3 पेजेस लेफ्ट, ये किसने कहा कि केवल 3 पन्ने बचे हैं, याद कीजिए मुदित ने खुद से कहा था कि 3 पन्ने बचे हैं पढ़ने के लिए। इसके बाद 9 o'clock इन द मॉर्निंग, ये किसने कहा था, तो लाइब्रेरियन ने कहा था, जो लाइब्रेरी का इंचार्ज था उसने कहा था कि केवल सॉरी लाइब्रेरी खुलने का टाइम क्या है, 9 बजे। FIB में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। द रूम वॉज वेरी, रूम कैसा था, क्वाइट था, बिल्कुल शांत था। बिकॉज ऑफ लाइब्रेरी हमेशा ऐसी ही होती है। ही रिटर्नड द बुक टू द, ही रिटर्न द बुक टू द, उसने किताब को कब वापस किया, 10 आई थिंक 10 पास्ट समथिंग टाइमिंग है, 10 पास्ट ओ क्लॉक 1 मिनट, 10 पास्ट 5, ओके। तो क्या हो जाएगा 10 पास्ट 5, इसका आंसर हो जाएगा। द डैश डैश वर लॉक्ड, सो सॉरी यहाँ पर एक डैश मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, बट दूसरा लॉक समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मुदित फिल होगा, ठीक है, मुदित वर लॉक्ड। एंड नेक्स्ट, डेस्क वेंट टू अ लार्ज डेस्क, कौन गया था लार्ज डेस्क के पास, तो मुदित गया था लार्ज सबसे बड़े डेस्क के पास। डेस्क आप जानते हैं किसको बोलते हैं, मेज को बोलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पेज नंबर इज 61, दिस इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक मेरे में सो सॉरी क्लियर नहीं हो रहा, जिस बच्चे ने भेजा वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा क्या लिखा है। मुदित वॉज इन द क्लासरूम, टिक द करेक्ट आंसर, ये क्या मुदित क्लासरूम में था, नो वो लाइब्रेरी में था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मुदित वॉज इन द लाइब्रेरी, यस ये सही है कि मुदित लाइब्रेरी में था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज मुदित डूइंग इन द रूम, मुदित रूम में क्या कर रहा था, तो पढ़ाई कर रहा, तो आंसर क्या बनेगा, मुदित वॉज रीडिंग इन द रूम। Why did Mudit not look at the locked before, सॉरी क्लॉक बिफोर है यहाँ पे आई थिंक। वाई डिड मुदित नॉट लुक, मुदित क्यों नहीं घड़ी की तरफ देखा पढ़ने से पहले, क्योंकि वो बहुत पढ़ने में इंटरेस्ट रखता था, है ना, सो उसने नहीं देखा। वाई वॉज मुदित अ लिटिल फ्राइटेड, वो क्यों घबराया, बिकॉज ऑफ वो लॉक्ड हो गया था, उसने टाइम पे ध्यान नहीं दिया कि लाइब्रेरी बंद हो चुकी है। मुदित कॉल्ड द लाइब्रेरी इंचार्ज, वाई, उसने फ़ोन क्यों लगाया था लाइब्रेरी इंचार्ज को, क्योंकि वो लॉक्ड था और इसलिए, और टाइमिंग भी जानना चाहता था वो। व्हाट डिड द लाइब्रेरी इंचार्ज आस्क मुदित, मुदित से लाइब्रेरी इंचार्ज ने क्या पूछा कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया इस टाइम पर। हाउ वुड मुदित हैव कम आउट ऑफ द लाइब्रेरी, मुदित बाहर कैसे आया, जब लाइब्रेरी इंचार्ज आया होगा उसने ओपन किया तब मुदित बाहर आए होंगे।
नेक्स्ट हमारा है आई मुझे हेडिंग क्लियर नहीं हो रही है बट आई थिंक लिखा है फाइंड मैसेजेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, क्वाइट मतलब शांत होता है, और ये क्या मीनिंग लिखी है आई डोंट नो। मीन्स है कि रिटर्न मतलब वापस आना, एंड इंचार्ज का मतलब होता है वहाँ की जो देख रेख करने वाले हो तो उनको इंचार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट मिनट ही लिखा है आई थिंक, आई एम सो सॉरी, मुझे क्लियर नहीं हो रहा सेकंड नंबर क्या है। नेक्स्ट है मेक सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ये आपका वर्क है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, चैप्टर की रीडिंग हो चुकी, ये वर्ड जहाँ जहाँ आपको मिले हैं, ठीक है, उससे आपको सेंटेंस निकालना है और सेंटेंस निकाल के इसको फिल करना है, ठीक है। इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूँगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। आई थिंक एवरीथिंग इज़ फिनिश, सब कुछ फिनिश हो चुका है। ओके, मैंने सब क्लियर करा दिया है। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और रही बात हार्डवर्ड की, तो मैं आपको हार्डवर्ड बता देती हूँ। वैसे मैंने सबकी हिंदी बता दी, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप ग्रुप में पूछ लें या फिर आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ क्लियर। गुड बाय एंड गुड लक।